ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सतुओं में से थोड़े से खाकर शेष एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सतुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूँगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूँगा। गऊ के बाद भैंस लूँगा और फिर घोड़े ले लूँगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी स्वरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो यह पहुंच सके, तो जिससे आप सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जब वह घुटने के बल चलना सीख जाएगा तो मैं उसको पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। तो वह गृह कार्य के व्यंग होंगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेंगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह उठकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही उसका स्वप्न चकनाचूर हो गया। 2 मछलियों और 1 मेंढक की कथा। एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थीं। एक थी शतबुद्धि जो कि 100 बुद्धियों वाली थी। दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि जो 1000 बुद्धियों वाली थी। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि, जिसको एक बुद्धि ही थी। उसके पास एक बुद्धि थी, इसलिए उसने बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने
देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंस कर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है। कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहाँ आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपाय करते हुए सहस्त्रबुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में अभी दर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय अभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कापुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूँगी। सहस्त्रबुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की वृद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी कहीं नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का मुक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेढकी को लेकर तालाब से चला गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि बहुत भारी मछलियां थीं,
इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्दशा देखकर मेढक ने मेढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सहस्त्रबुद्धि कंधों पर और सहस्त्रबुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि को अपेक्षा एक बुद्धि अच्छा होना अधिक व्यावहारिक है।